Welcome to Create Momentum for Positive Mindset. Today, my guest is Saleha Suleman. She is a coach and she's working currently on RTT. RTT is Transformational Therapy. I welcome you to my channel. Assalamu alaikum, everybody. I'm really honored to be here on the podcast. My name is Saleha, and I'm an RTT therapist. RTT stands for, as you have already told, Rapid Transformational Therapy. And yeah. तो सलीहा, आपकी ये जो जर्नी है, ये कैसे स्टार्ट हुई? थोड़ा सा हमें इसके बारे में आप बताइए। हाँ जी, so it just all started during COVID times as well. क्योंकि that was the time like we really all had a lot of time to self-reflect. Or I think for me this journey began long ago because I always struggled with self-love and confidence. And how RTT really helped me actually amazed me कि मतलब hypnotherapy और ये सब चीजें कितनी आपको help कर सकती हैं लाइफ में. And then when it worked for me, I thought, why not help others? ऑफ कोर्स, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे मेन जो है, मेरा गोल पर्सनल डेवलपमेंट का शुरू हुआ 2004 से। जैसे मैंने टोनी रॉबिन्सन को सुना, उनके सेमिनार पे गया 2007 में। सो इट्स मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बट यू हैव टू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। आपको बहुत ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती हैं कि हर पैटर्न और स्ट्रैटेजी को जानने के लिए। तो आप क्या करती हैं? I think जब आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं, मुझे भी I just love to gain knowledge all the time. But I just feel कि जब आप बहुत बुक्स पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा कोचेस को फॉलो करने की कोशिश करें, you get lost in the way. So always choose one mentor जो आपके साथ सिंक इन कर जाए या जिनकी बातें आपको लिटरली लगें कि ये आपको दिल पे लग रही हैं, आप उनको फॉलो करें। किसी एक टीचर को चूज करें और उनको A to Z फॉलो करें, तो आप किसी भी एक बंदे को फॉलो करें तो आपको फायदा होता है। क्योंकि all these people they have like done something in their lives और उनकी एक रिसर्च है, उन्होंने बुक्स लिखी हैं, तो they are not like people who don't know anything. It's their own journey that they bring to the whole world. तो आई थिंक आप किसी एक टीचर को फॉलो करें, और लाइफ में एक टीचर होना या मेंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज यू जस्ट गेट लॉस्ट इन द वे. दैट्स लाइक माय थिंकिंग. बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन कोविड के दौरान जो मुझे मेंटोर मिले हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, वो तो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, लेकिन वो पॉजिटिविटी की भी बातें करते हैं। उनका नाम है पैट्रिक बट डेविड। मैं उनको फॉलो करता रहा, मैं ऑलवेज फॉलो हिम। लेकिन अभी उन्होंने पॉडकास्ट खुद का भी शुरू कर दिया। लेकिन वो जैसे आप कहते हैं ना, वंस यू गेट एक सर्टेन स्टेज, तो फिर आप ब्रांचेस में जाना शुरू कर देते हो कि डिफरेंट ब्रांच कोई भी, जैसे पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके बाद आप फाइनेंशियल में गए, किसी और में, तो वो हर चीज के बारे में बात करते हैं। मैं उनको अभी भी फॉलो करता हूँ। तो आपका मेंटोर कौन है? I think I will say it's Marissa Peer, जिनकी ये मैंने थेरेपी का जो कोर्स लिया. Then I learned the whole technique. Basically, it's not hypnotherapy, but it uses hypnotherapy as a major part. It uses other techniques as well, as you probably know, or I'll just actually tell the whole audience. RTT is actually a pioneering therapy based on neuroscience, and it combines NLP, CBT, and even psychology principles. So it's a combination of everything, and why it's becoming more popular now because it's rapid. It's not like traditional therapy where you have to go for a number of sessions, and it's probably maybe it takes longer to get something resolved in traditional therapy. So RTT is something that can get you maybe fast or effective results in less time. दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और एनएलपी के बारे में तो मैं बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। तो अब आप मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने इससे थोड़ा सा नहीं, पॉजिटिविटी से मैं टच करके, जब ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, कोई भी इंसान, तो अब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो यानी कि वो जीरो पे हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को तब्दील कर सकते हैं उस पॉइंट पे जब उनका डाउनफॉल हो? I think the first and the foremost thing is to have faith. I think faith आपको बहुत सारी चीजों से सेव करता है. You need some strength like bigger than you. You need to understand that universe ये जो चल रही है, दिन और रात जो हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा. तो कोई कोई एक power है that is actually moving the sun up and bringing the sun down and then the moon comes up. रात और दिन एक proper system के through सब कुछ चल रहा है. तो ये चीज आई थिंक जितना आप इस चीज पे गौर करें उतना आपको शायद ज्यादा इस चीज का एहसास होता है कि देयर इज सम हायर पावर हु इज मूविंग अराउंड ऑल दीज थिंग्स इन लाइक सच अ ब्रिलियंट ऑर्डर.
जो एक आम इंसान के लिए जरूर मतलब नहीं है पॉसिबल। तो आई थिंक ये चीज सिर्फ सोच के आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि देयर इज सम फोर्स और सम पावर विच इज देयर विच इज बिगर देन मी एंड एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट। इसीलिए आई थिंक सुसाइड जो है वो काफी ज्यादा जो थोड़े रिलीजियस लोग होते हैं वो मतलब दे कंसिडर इट टू बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इफ यू हैव either you can have faith or you can have fear. Both of the things don't really stay in in the same state. So either you can be in a state of fear or in the state of um, faith. I think this is like the starting point. And then I think the second most important thing is always be hopeful. सो लाइक जिंदगी में जब आपको पता होना कि आपके पास एक होप है, इवन अगर कोई बहुत ज्यादा आप ऐसी किसी बीमारी में भी मुब्तला हो जाए, बट यू स्टिल हैव सम होप्स। आपको डॉक्टर्स कहें कि नहीं, जस्ट बी देयर, हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, दुआ करें, बेहतर हो जाएगा सब कुछ। तो अगर आपको वो एक होप हो तो यू कीप गोइंग ऑन। फॉर मी आई थिंक दिस इज द थिंग दैट थ्रू आउट माई जर्नी दिस वॉज द मेजर थिंग। जब मेरे पास होप होती है ना तो मुझे आई नेवर फॉल बैक। I never go into a very low depression or anything like that because I feel when there is hope, there is a way. ऑफ कोर्स 100% फेथ से ही आदमी चलता है। लेकिन अभी आपको मैं एक मिसाल दूंगा, ये थोड़ी फाइनेंशियल होगी, क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी पिछले दिनों बहुत ज्यादा डाउन आ गया था। 3 से 6 महीने आप बैकवर्ड जाओ तो जी। एक कॉइन आया था, तो वो उस कॉइन में लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया था, और जी। बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के बाद तो हुआ ये कि जब उन्होंने देखा कि लेट्स से किसी ने 1 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट किया है कॉइन पे, अगर वो जीरो पे आ जाए, जाहिर बात है इस चीज को लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये हम्म। बहुत बड़ा लॉस है। और उसको माइंड में रखते हुए मैं हमेशा बिगर सीख जो रखता हूं अपने लिए, कि लाइफ में एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट अगेन एज आपने सर कहा कि फेथ रखना चाहिए, फेथ रख के ही आप आगे जा सकते हो। तो ऐसे ही एक मैं यानी शॉर्टकट में एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा। एक बंदा था अमेरिका में, एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करता था। 10 साल उसने काम किया, 10 साल काम करने के बाद अपनी कंपनी खोली, कंपनी को बेच दिया 500 मिलियन में, फिर दूसरी कंपनी के साथ मर्ज किया 600, लेकिन वो कंपनी पूरी लॉस हो गई। सो ही हैज लॉस्ट अबाउट 600 मिलियन एंड ही रीच्ड एट द एज ऑफ 62। जब आपको पता है कि आप इस वक्त ज़ईफ हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास एनर्जी नहीं है, सो यू most of the people they suicide. That's their end game. But the person said, I still got the time. He worked again 7 years down to the line, built the company, and he transformed that thing in 1 billion. But ऐसा rarely होता है। 1 या 2% या 5%, 10% लोग ही होंगे जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके हम्म। अलावा तो नहीं है। जैसे ये अभी पेंडेमिक आया था, लोग अगर कोई छींकता था, खांसता था, ऐसा हो गया कि किसी ने बम फेंक दिया है, ऐसा जी। ऐसा ही होता था। हाँ, तो ऐसे फियर सा बंदों में आ गया था। हाँ, तो लोगों को फियर बहुत लगता था, मुझे खुद को ही। मैंने तो 2 दिन खाना 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 खाने में भूल गया कि भाई अच्छा। क्या होगा, कि ये होगा कि वो होगा। तो फिर मैंने अपने रिसर्च की, तो रिसर्च करने के बाद पता चला कि कोरोना वायरस एग्जिस्टेड इन 1960। और हम्म। अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन व्हिच इज हिज नेम इज राशिद बचार, ओके। के तीन जो मेडिकल हिस्ट्री में बहुत ही जबरदस्त इलनेस आई है, उनमें टॉप पे है स्मॉल पॉक्स, जो ओके। बिटवीन 1989 और 90 में आया था। उसके बाद फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस इन 1984, और उसके बाद इबोला इन 2013। ये ऐसी ओके। बीमारियां थी कि ये जो है बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म जल्दी हो जाती थी। इसके अलावा अभी तक तो कोई नहीं आया मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक। तो वो लोग हमेशा फियर को ही फील करते हैं, अभी क्या होगा, ये लोग मर रहे हैं, ये। और मेरा कहना ये है, देखिए ये आम सी बात है। अब 2020 से 2021 या 22 जो भी आप लेती हैं, अब आप बाहर खाना खाने गई होंगी, आपने गाड़ी का हैंडल टच किया होगा, आपने अपने डोर का हैंडल टच किया होगा, आपने लोगों से सलाम मिलाया, जो भी है, अगर आप बस में खड़े कहीं पे भी यू इंटरेक्टेड। तो वो लोगों का फेयर है। वो आदमी अपनी मौत नहीं मरता, लेकिन जब फेयर करता है तो वो वहीं पे हम्म। मर जाता है। तो बेसिकली जीता जी मार जाता है। हाँ, तो यही है। तो आपको जब आपने ये आरटीटी शुरू किया तो आपको क्या डिफिकल्टीज और क्या चैलेंजेस आई? Actually, it was I would say मेरे लिए वो बहुत स्मूथ सेल था, क्योंकि I was always interested in psychology. I have also read a lot of books. But why I said to you like choose one mentor
because you get lost in the way. Like everybody is almost saying the same thing, we realize, but then they all have like a different way of telling it. So whatever like aligns with you, you have to follow that. Like that really connects with your heart. So that's your calling, and just follow your heart and gut feeling. I think in choosing a mentor for you, and just follow like one person, and there is like a way forward then. Of course, I will follow it now. Mhm. So, अच्छा, अब आपसे पूछना ये कि लेट्स से कोई भी इंसान काम शुरू करता है, तो जैसे काम शुरू करता है तो शुरू में बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। अगर बीच में हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो या काम पे या जॉब पे कोई भी कुछ हो, तो बीच का जो प्रोसेस है उसमें आदमी डाउन हो जाता है। तो उस जी, स्टेज से फिर अपने आप को मोटिवेट करना, फिर अपने आप को जीरो से अपवर्ड लेके जाना, उसके लिए प्रोसेस क्या होगा? I think first thing is to find your why, like why you are doing something that you are doing. So there is a slight possibility जो आप काम कर रहे हैं वो आपकी true calling नहीं है. That's why you're feeling demotivated. You cannot bring motivation from outside. Everything is happening within ourselves, right? Whatever we are feeling it from our own five senses. So what is happening is you cannot just ask somebody to just keep pushing you, or people do take coaching and stuff, for keep them on track and stuff, but then like it all depends in like how like what was your major why, like why did you started this thing, why did you start this thing, what you have started. तो आपका जब एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई होगा ना कि आप ये चीज क्यों कर रहे हैं, जिससे अगर किसी को है मुझे लोगों की मदद करनी है और मेरी ये बहुत बड़ी कॉलिंग है, तो आपको कभी भी उसमें कोई ऑब्स्टिकल आएगा भी ना तो आप अपने आप को खुद खुद मोटिवेटेड रखेंगे, क्योंकि आपका एक वाई बहुत स्ट्रांग है कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। और इवन इफ अगर आपकी मजबूरी है कुछ करना और आप एक ऐसी जगह पे रॉक बॉटम टच करते हैं जहां पर आपकी मोटिवेशन थोड़ी सी लो हो जाती है, वहां पर आई वुड जस्ट से नेवर गिव अप, और लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसीज एंड कीप गोइंग फॉरवर्ड। ऑफ कोर्स ये तो है, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन जो प्रोसेस होता है किसी भी चीज का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि पिछले दिनों नहीं, 2 दफा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक जॉब की तरह है, लेकिन मोस्टली लोग उसको देखते नहीं है। उसमें सक्सेस रेशियो बिटवीन 5 to 10% है। तो जाहिर बात है, यू हैव टू ग्राइंड। लेकिन जो प्रोसेस है, पीपल डोंट लव द प्रोसेस, पीपल लाइक द सक्सेस। जैसे हम्म। गैरी वी भी कहता है कि लव द प्रोसेस, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट्स, यू कैरी ऑन एवरी डे। लेकिन हम लोग इस तरह से सोचते नहीं है। जो अमूमन लोग होते हैं कि भाई हाँ, आजकल तो ये है कि आज मैंने वीडियो पोस्ट कर दी यूट्यूब पे, कल मैं जो हो वायरल हो जाऊं। नहीं, हाँ जो हाँ, फैक्टर ऑफ पेशेंस है ना, वो जा चुका है। बिल्कुल। बहुत ही जब कम लोग आपको जो। क्या, हाँ, जी, जी जी आप बोले। मैं कह रहा हूँ मैटर ऑफ फैक्टर ये है कि बहुत से लोगों को सक्सेस ओवरनाइट मिली है। नहीं, ओवरनाइट मिली। ओवरनाइट तो मैं नहीं कहूंगा। अभी जैसे कि एक शख्स है, वो इटली में होते हैं, उनका नाम है कैबी लैम्बा। वो सिर्फ ये करते हैं। अभी ह्यूगो अच्छा। बॉस ने उनको साइन किया है अच्छा पिछले अच्छा। दिनों। लेकिन उनकी जो जर्नी थी वो 2 साल की थी। वो आई हम्म। मीन इट्स नॉट अ ओवरनाइट सक्सेस। अगेन, हाँ। जिस तरह मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया था, अभी आप टाइप करती हैं गूगल पे या यूट्यूब पे, तो नाम पहले आता है, क्योंकि वो एल्गोरिदम चलता है तो वो पिक करता है आपको। लेकिन मैं आई एम डूइंग इट फॉर लास्ट 2 इयर्स। पहले ओके। पॉडकास्ट से मुझे कोई भी नहीं जानता। और दूसरी बात यह कि मैं कभी भी किसी से जब बात करता हूं, तो मैं उनके व्यूज नहीं देखता, उनके सब्सक्राइबर नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि इफ यू गिविंग अ मैसेज दैट इज इंपॉर्टेंट, और इट कैन हेल्प अदर पर्सन, और इट कैन मेक अ डिफरेंस, आई डू दैट। ओके, सही कह और रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या चीज हैप्पीनेस देती है? It's a very good question, because happiness is a state of mind. जिस तरह आपने बोला ना कि आपका ये goal है and enjoy the process. What happens that we start obsessing over the goal so much that we don't enjoy the process. और होता ये है कि जब इंसान अपने गोल पर पहुंच जाता है ना, तो आपको उससे खुशी नहीं मिलती. You want something else then. ये इंसानी नेचर है. You want just more and more of everything. So I think state of mind जो है ना वो contentment में है. तो अगर आप अपने हालात में जो भी हैं उस पे अगर आप इफ यू बी कंटेंटेड और ग्रेटिट्यूड में इंसान रहे, तो इंसान खुश रह सकता है। आई थिंक हैप्पीनेस का सबसे बड़ा यही मेरे पास एक वो है, द की ऑफ टू कोर्स, हैप्पीनेस। आपकी बात बिल्कुल सही है। इस बात पे मैं ये कहूंगा कि लोग जो है ग्रेटिट्यूड नहीं करते किसी चीज का भी। अभी आपको पता है ऑक्सीजन फ्री है,
कितने लोग हम्म। इसको ग्रेटिट्यूड करते हैं? जैसे अभी चलो पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान में सैलाब आया, लोग सफर कर रहे हैं, बहुत से हम अच्छी कंट्रीज में रहते हैं, हम इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि लोग, पीपल आर व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। इसी तरह से एक बुक है जिसमें मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ, हमेशा ये मिसाल देता हूँ कि वी हैव टू लुक फ्रॉम समवन एल्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि हम्म। हमारे पास बहुत कुछ होगा, मगर फिर भी वी आर अनथैंकफुल, वी आर नॉट थैंकफुल टू अल्लाह और गॉड ठीक दैट है। कि हमारे पास ये चीजें हैं। जैसे जी। जैसे कि मैं लंदन में हूँ, अपना अपार्टमेंट है, काम है, सब कुछ है, बट आई वांट मोर। वो इंसान की नेचर में है कि डिजायर कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। neither if you have like we say like we usually say अच्छा ये बंदा जो है he's like quite settled, he has a lot of money, but you don't see like you don't really go into his internal state where actually he's not happy with his current state of financial whatever, like he wants more of his life. So पैसा जितना भी होता है ना वो काफी नहीं होता, एक ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगे कि यू नॉट डूइंग दैट वेल फाइनेंशियली एंड यू लाइक लुक अपॉन समबडी जो बेहतर कर रहा है आपसे, यू थिंक कि वो बंदा शायद बहुत खुश है या कुछ, फिर उनके अखराजात और उनके एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो एक्चुअली यू शुड बी फाइनेंशियली फ्री वेर यू आर नॉट लाइक कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट द बिल्स एंड स्टफ। आपको बस इतना होना चाहिए कि आपकी लाइफ में हर चीज जो है वो अलाइंड है और स्ट्रक्चर्ड है। बट इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियली अबंडेंस दैट इज वेरी सब्जेक्टिव मैटर। तो ये भी मुझे जो है बहुत ज्यादा मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया कि हाउ मच एवर मनी यू हैव इट्स नेवर इनफ, because then या your standards go higher and stuff. ओके, यहाँ पे एक बात कहूंगा, आपने शायद ये बुक पढ़ी होगी स्टीवन कोवी की सेवेंथ हैबिट। उसमें 5 चीजें उन्होंने बताई थी, 2 मुझे याद है अभी। अच्छा। एक है कंप्लेन, हम लोग कंप्लेन करना नहीं छोड़ते। दूसरा है कंपैरिजन, वो कहते बिल्कुल। हैं कंपैरिजन इज द एनिमी ऑफ जॉय। बिल्कुल। जितना जितना आपके पास है आप उस पर खुश नहीं हो, ओके ठीक है। अब आपने जैसे, अब लेट्स से कि आपका जो ये मोटिवेशनल गोल है, आपने आरटीटी टी को आगे लेके जाना है, शायद आप ये अपने माइंड में रखती हैं कि भाई मैंने टोनी रॉबिन्सन से भी आगे जाना है। ओके, इट्स पॉसिबल, क्योंकि टोनी डेफिनेटली। टोनी रॉबिन्सन के बाद जो मोटिवेशनल स्पीकर है एरिक थॉमसन, तो एरिक थॉमसन के पास कुछ भी नहीं था, और उसने, लोग यही हमेशा टोकते, जैसे भी आप कोई काम शुरू करते हो ना, तो पीपल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। क्रिटिसिज्म अलॉट होती है, कि आप सही करें या गलत करो, तो ये ऑलवेज होता है, चाहे अपने हो या दोस्त हो, दे डोंट सपोर्ट यू। द पीपल हु आर क्लोजेस्ट टू यू नेवर सपोर्ट्स यू अंटिल अ स्ट्रेंजर सेलिब्रेट ऑन यू। ये हर एक के साथ होता है, जब आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो तब वो होता है। लेकिन लेट्स से आप आपने अपने माइंड में जो सोचा है कि भाई मैंने यहाँ पे जाना है, तो जी। करना क्या है आपने, वही कंपाउंड इफेक्ट आता है इसमें। स्लोली 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 मेक अ ह्यूज चेंज, बट पीपल डोंट वांट टू चेंज स्लोली स्लोली, दे वांट टू चेंज लाइक बूम, लाइक अ या। बॉम्ब। इट नेवर हैपेंस। तो यही होता है। happen to some people like कुछ लोगों की I think like ऐसी थोड़ी लक हो जाती है, like they get this overnight, but then everybody's journey is very different. So probably you cannot say like I'm in my 30s and somebody in their 20s is very successful, so I have like 10 lost years. You can never say that, because everybody has their own time, their own journey. You cannot compare yourself with anyone. So in RTT we were actually taught that the worst thing you can do to yourself is self criticism and compare yourself with others, because when you compare yourselves you are constantly criticizing yourself, and our brain responds to two things: the words we say to ourselves and the pictures that we make in our mind. So if you are constantly criticizing yourself, you are your own worst enemy. So for example, अगर आपका एक दोस्त हो और वो आपको constantly criticize करे, कितनी देर आप उसके साथ दोस्त रहेंगे? आप नहीं रह सकते. You don't like such friends. You like people around you who cheer you up, right? So you have to become your own cheerleader. अगर आप अपने आप को जिंदगी में इस तरह से सपोर्ट करेंगे ना, तो आपको शायद रिश्तों की इतनी मतलब आपको इतनी ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रहती किसी बाहर के रिश्ते की और बाहर की वैलिडेशन की, बिकॉज देन यू वैलिडेट योरसेल्फ। ऑफ कोर्स। सो जाने से पहले, अब मैं आपसे ये कहूंगा, आपने किसी को मैसेज देना है, अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, या फिर जो आपके जो है, अगर आपका अपना इंस्टीट्यूशन है, अपने स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज।
I think for me, I'm still practicing it every day, and I would love to tell everyone to just practice self-praise. I think there is nothing more important than self-praise, but it really builds a personality. And nothing really withers a personality if you just keep criticizing yourself. So that is something that I just tell everyone. We got to talk about it in the really last phase of the podcast, but I would really like to emphasize more on it. Just be nice and kind to yourself and celebrate yourself. And one of the things that I teach a lot to everyone, because my niche is confidence and self-love, so I just keep telling them, be nice to yourself, like celebrate yourself. Just don't like keep apologizing. Always say like, yeah, I'm really glad that you waited for me. Never be apologizing towards others as such, like because like that just brings like low confidence in you. So just be kind to yourself and put yourself as a priority. Thank you very much, Saleha, for your time you have given it to Create Momentum podcast. A big shout out to Saleha Suleman, and I will post this and I will let you know. Thank you. Thank you. Thank you very Thank much. you so much. Bye. Bye. Bye.